नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो शायद आपकी भी कहानी हो सकती है, क्योंकि हर साल लाखों लोग यहां पर एक ही सपना लेकर चलते हैं भाई। क्या आईएएस बनना है, देश की सेवा करनी है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस रास्ते पर हर कोई क्या है, मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। कई बार सफलता मिलती है तो कई बार सब कुछ देने के बाद भी क्या, रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड होता है। और इसी के बीच कुछ लोग यूपीएससी को जीतते हैं तो कुछ लोग यूपीएससी से खुद को खो देते हैं। देखो यहाँ दो लड़कियां हैं। पहली तस्कीन खान, जिसने मिस उत्तराखंड का ताज छोड़कर यूपीएससी में अफसर बनने का सपना देखा, और दूसरी मानवी श्रीवास्तव, जिसने कहा यूपीएससी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया पर बहुत कुछ छीन भी लिया। दोनों की कहानी अलग है लेकिन दर्द, संघर्ष और हिम्मत बिल्कुल एक जैसी भाई। तस्कीन खान एक नाम जो कभी ग्लैमर की दुनिया में जाना जाता था। कैमरे की लाइट्स, रैंप वॉक और लोगों की तालियां, हर जगह बस वही चर्चा में थी। वो मिस उत्तराखंड बन चुकी थी, लोग कहते थे अब तो मिस इंडिया पक्की। लेकिन जब रात के शीशे में खुद को देखती वो, तो एक अजीब सी खालीपन महसूस होता था। वो कहती है, लोग बाहर से मेरी मुस्कान देखते थे पर मैं अंदर से हर दिन सवाल करती थी खुद से, क्या यही मेरी मंजिल है। एक दिन किसी ने सोशल मीडिया पर उनसे पूछा, आप इतनी टैलेंटेड है फिर यूपीएससी क्यों नहीं करती। वो सवाल एक टर्निंग पॉइंट बन गया। वो सोचने लगी, क्या मैं अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकती हूं। और बस वहीं से शुरू हुआ भाई ये सफर, जो आसान नहीं था लेकिन सच्चा था भाई। मॉडलिंग की दुनिया छोड़कर यूपीएससी की तैयारी शुरू करना मतलब सब कुछ छोड़ देना। नाम, शोहरत और वो जिंदगी जहां सब आसान लगता था। अब सुबह की जगह अलार्म नहीं, लक्ष्य जगाता था। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक किताबें, नोट्स और टेस्ट सीरीज ही साथी थे। पहले जहां कैमरे की चमक थी, अब एक मंद बल्ब के नीचे जीएस पेपर 2 का सिलेबस था। तस्कीन कहती है, शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा। जब बाकी लोग घूमने जाते थे तो मैं भाई घर पर बैठकर पढ़ रही होती थी। कई बार लगता था कि शायद गलत फैसला ले लिया है, पर फिर अंदर से आवाज आई, अगर इतना आसान होता तो हर कोई अफसर बन जाता। यूपीएससी की तैयारी में सिर्फ किताबें नहीं, लोगों के ताने भी पढ़ने पड़ते हैं भाई। तस्कीन के साथ यही हुआ। लोग कहते थे, मॉडलिंग छोड़कर ये क्या कर रही हो, इतनी पढ़ाई की क्या जरूरत है। यहां तक कि कुछ दोस्तों ने भाई साथ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर दिन वो खुद को मोटिवेट करती, अगर मैं एक दिन मिस उत्तराखंड बन सकती हूं तो एक दिन अफसर भी बन सकती हूं। फिर शुरू हुई भाई मेहनत की असली कहानी। पहला अटेम्प्ट, रिजल्ट आया, प्रीलिम्स नॉट क्वालिफाइड। थोड़ा दुख हुआ, लेकिन सोचा भाई पहली बार है, कोई बात नहीं। दूसरा अटेम्प्ट दिया, फिर वही रिजल्ट, क्या नॉट क्वालिफाइड। बस दर्द थोड़ा और ज्यादा था। और तीसरा अटेम्प्ट, इतने हार्डवर्क के बाद भी नाम नहीं आया। आंखों में आंसू गिर पड़े। रात को खुद से कहा, क्या शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आई भाई, जो 3 बार गिरकर उठा है वो चौथी बार जीतने के लिए बना है। और चौथे अटेम्प्ट में, साल था 2022, रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक 736, तस्कीन खान, IRMS। मेहनत रंग लाई, सपने सच हुए और दुनिया ने सलाम किया। जहां तस्कीन को मंजिल मिली, वहीं दूसरी तरफ मानवी श्रीवास्तव, एक ऐसी एस्पिरेंट जिसने यूपीएससी की तैयारी दिल से की पर नतीजा कभी नहीं मिला। वो कहती हैं, यूपीएससी ने मुझे बहुत कुछ दिया, धैर्य, अनुशासन और सोचने का नजरिया, लेकिन इसने मुझे बहुत कुछ मुझसे छीन लिया। वो बताती हैं कि उन्होंने अपनी जवानी यूपीएससी को दे दी। हर साल रिजल्ट के दिन दिल धड़कता था पर स्क्रीन पर सिर्फ इतना लिखा आता था, नॉट क्वालिफाइड। और भाई धीरे धीरे दोस्तों ने आगे बढ़ना शुरू किया, रिश्तेदारों ने ताने देना शुरू किया और वो खुद अपने कमरे में हर दिन खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करती रही। वो कहती है, यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये एक इमोशनल जंग है भाई। बिल्कुल, जहां हारने वाले को कोई नहीं पूछता और जीतने वाला हीरो बन जाता है। मानवी की कहानी हर उस एस्पिरेंट के लिए कहानी है भाई, जो हर दिन खुद से वादा करता है, इस बार पक्का होगा। सुबह मम्मी की आवाज, बेटा कुछ और सोच लो। और ये सारी बातें, दोस्तों की बातें, कितने साल और पढ़ोगी, रिश्तेदारों की हंसी, यूपीएससी सबके बस की बात नहीं है। और सबके बीच वो किताबों में सिर झुकाए, जीएस पेपर 2, एथिक्स, एसे और करंट अफेयर्स के पन्ने पलटती रहती थी। वो कहती हैं, यूपीएससी ने मुझे मजबूत बनाया लेकिन कई बार अंदर से तोड़ भी दिया। मानवी की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। वो समझ चुकी थी कि हर किसी को भाई यूपीएससी नहीं मिलता, लेकिन हर कोई इस सफर में कुछ ना कुछ जरूर पा लेता है। तस्कीन ने अपनी मंजिल पा ली, वो आज अफसर हैं, लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन वो खुद कहती हैं, मेरी जीत सिर्फ रैंक तक नहीं है, असली जीत खुद पर भरोसा रखना। और भाई मानवी जैसे हजारों एस्पिरेंट्स की कहानी हमें सिखाती है कि यूपीएससी की हार भी तुम्हें कुछ सिखाती है। ये सफर तुम्हें एक इंसान बना देता है जो जीवन के हर मोड़ पर भाई हार नहीं मानता, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है भाई, ये कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस है। जो यहां टिक गया वही जीत गया और जो हार गया
वो भी कुछ सीख कर निकल गया। दोस्तों अगर आप भी इस वक्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना, यूपीएससी तुम्हें तभी अपनाएगा जब तुम खुद को नहीं छोड़ोगे। कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया तो थोड़ा रुक जाओ, पर हार मत मानो। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह सफर तुम्हें वो इंसान बना देगा भाई जो कभी हार नहीं मानता। हो सकता है कि आज तुम्हारा नाम लिस्ट में ना हो, पर कल तुम्हारा एक्सपीरियंस किसी और को क्या है, उम्मीद देगा। हर असफल एस्पिरेंट की कहानी में किसी और के लिए क्या है, मोटिवेशन छिपा होता है। तो दोस्तों ये थी तस्कीन खान और मानवी श्रीवास्तव की कहानी। एक ने यूपीएससी को जीत लिया, दूसरे ने यूपीएससी से खुद को समझा लिया। दोनों ही अपने तरीके से विनर है भाई, क्योंकि असली सफलता सिर्फ रैंक में नहीं बल्कि उस जुनून में है जो तुम्हें रोज उठकर कहता है एक बार और कोशिश करते हैं। अगर ये कहानी आपको दिल से लगी तो इसे शेयर करो, क्योंकि कोई ना कोई एस्पिरेंट आज किसी न किसी कोने में बैठकर भाई ये सोच रहा होगा क्या मुझसे होगा। उससे ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जवाब है हाँ होगा, बस हार मत मानो। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी बेस्ड एनालिसिस बाय ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय।